हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दो टॉपिक्स पर डिस्कस आज हम करने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और दूसरा टॉपिक रहेगा आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो दो टॉपिक्स पर हम क्या बात करेंगे। पुराने टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस लास्ट जो लेक्चर था हमारा, प्रीवियस लेक्चर, वहाँ हम रेजिस्टेंस क्या होता है ओम्स लॉ देख लिया था हमने। रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, उसी पर थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, जो बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर की अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है उसको अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। और ये जो प्रॉपर्टी हमने बात की थी यहाँ पर, रेजिस्टिविटी जो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मीन्स कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है आपकी रेजिस्टिविटी। है दोनों का काम एक ही, एक तरह से कि इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करना है, लेकिन ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। यानी अगर आप मटेरियल चेंज करेंगे तो वहाँ पर रेजिस्टिविटी भी आपकी चेंज होगी कंडक्टर के साथ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ कंडक्टर की प्रॉपर्टी, यानी सारे कंडक्टर्स के लिए ये सेम रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ की बात करें, इसकी जो ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की वो है ओम, और रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है ओम मीटर। ठीक है बेटा, उसके बाद तीसरा डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है। जब हमने फॉर्मूला देखा था रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड था। डिपेंड्स ऑन, तीन चीज़ों पर डिपेंड था। रो पर भी, एल पर भी डिपेंड है, यानी जो लेंथ है कंडक्टर की उस पर भी डिपेंड है, ए पर भी डिपेंड है, और रेजिस्टिविटी पर, तीनों पर डिपेंड्स था। लेकिन आपका जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ किस पर डिपेंड रहेगी, मटेरियल, यानी जो आपके कंडक्टर का मटेरियल है सिर्फ उस पर डिपेंड रहेगी। तो हाँ, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सबसे बेस्ट कंडक्टर अपन किसे मानते हैं, सिल्वर को। ठीक है, सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर क्यों माना जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसके अंदर सबसे अच्छा होगा, यानी उसमें रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो कम रहेगी, रेजिस्टिविटी भी उसकी कम रहेगी। ठीक है, तो ये तीन आपके बेसिक डिफरेंसेस हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। तो आगे अपन यहाँ पर बढ़ते हैं। अब रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं वो अपन यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। इम्पोर्टेंट है बेटा वो टॉपिक, तो आप ये एक बार नोट डाउन कर लें तो अपन आगे बढ़ते हैं। नया जो टॉपिक ले रहे हैं बेटा अपन, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आपको इजीली समझ में आ गए होंगे बेटा अच्छी तरह से, और आप अब तक समझ चुके होंगे ये कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। इसके ये जो बेसिक्स हमने पढ़े ये कितने इम्पोर्टेंट हैं कि एक टॉपिक दूसरे से कनेक्टेड है। फिजिक्स में हमेशा जो कंसेप्ट होता है वो रिलेटेड होता है दूसरे कंसेप्ट से, और ये आपस में मिलकर ही, जब ये कंसेप्ट आपस में मिलते हैं तभी एक बड़ी थ्योरी आती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ
रेजिस्टेंसेस, मैंने आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की बात की थी, तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स में ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये मैंने आपको बताया था। ये किसका सिंबल है? आपके रेजिस्टेंस का। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जितने भी रेजिस्टेंस है उनके कॉम्बिनेशंस की, कि कितने तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं रेजिस्टर्स के। तो यहाँ पर रेजिस्टेंसेस के जो कॉम्बिनेशन है, दो तरह के कॉम्बिनेशंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन हम बात करेंगे सीरीज, और एक कॉम्बिनेशन हम बात करेंगे पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी आपके जो रेजिस्टर्स हैं, सॉरी रेजिस्टेंसेस हैं, वो सीरीज में भी कनेक्ट हो सकते हैं और पैरेलल भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। और इनसे जैसे जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस के, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आएगा। सपोज करो मैं यहाँ कुछ एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ कि आपने किसी सर्किट के अंदर 2 रेजिस्टर्स यहाँ पर आपने जोड़े, ये कितने भी ओम हो सकते हैं, 5 ओम, 10 ओम। तो मैंने आपसे इसमें पूछा कि इस सर्किट के अंदर 2 पॉइंट्स के बीच में, जो पॉइंट्स अपने यहाँ दिए कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यानी आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछा है कि आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये सीरीज में यहाँ पर कनेक्टेड है आपस में। तो वैसे तो हमें जा रहा है कि 15 ओम हो गया, लेकिन अगर लॉजिकली यहाँ बात करें तो वो हम कैसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्यों ये आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ भी एक सीरीज की जो कॉम्बिनेशन की हैं डेरिवेशंस वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका क्या आ गया, 15 ओम। यानी टोटल मिला के ये वाली बात होगी कि अगर मैं यहाँ पर सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट करूँ, सेम वही कि वी वोल्ट की बैटरी, सपोज करो 2 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी है, और ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 15 ओम, ठीक है, ई और बी के बीच में। तो आपसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस यानी सबको मिलाकर आपको एक करना है, सारे रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टेंस एक सर्किट में जुड़े हुए हैं, चाहे वो सीरीज में हो पैरेलल में। अगर आपसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है तो आपको सबको मिलाकर क्या करना है, सिंगल बनाना है, और सिंगल का आपको क्या बताना है कितना रेजिस्टेंस होगा। तो लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि यहाँ सीरीज और पैरेलल में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सीरीज के अंदर कैसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे, और पैरेलल के अंदर हम कैसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर 2 छोटी छोटी डेरिवेशंस हम देखेंगे विद कंसेप्ट। क्या, तो क्या कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। सीरीज के अंदर हम यहाँ बात कर रहे हैं सबसे पहले, पैरेलल की बात नहीं कर रहे हैं। सपोज करें आप यहाँ पर अपन 3 रजिस्टर्स लेते हैं, 3 रजिस्टर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर एक सर्किट के साथ। मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये सेल का सिंबल है, वैसे बैटरी के लिए ज़्यादा यूज होता है जनरली अपन इसको। तो ये आपका एक सर्किट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लिया आपके, ये यहाँ पर सपोज करो वी वोल्ट की एक बैटरी मैंने यहाँ पर, कितने वोल्ट की, वी वोल्ट की एक बैटरी मैंने यहाँ पर कनेक्ट करी हुई है। और ये रेजिस्टेंसेज है यहाँ पर R1, R2 और R3, 3 रजिस्टर्स को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है सीरीज़ के अंदर। देखो यहाँ सीरीज़ के अंदर है, आप साथ में जुड़े हुए हैं सीरीज़ में। तो सीरीज़ में जो बेटा बेसिक चीज़ याद रखने वाली है यहाँ पर, इस कंसेप्ट में जो बेसिक चीज़ याद रखने वाली है कि जो करंट है आपके पास, देखो यहाँ से आई करंट फ्लो हुआ, तो जो करंट जो फ्लो होगा इन तीनों में सेम करंट जाएगा। इसमें भी आई करंट होगा, इसमें भी आई जाएगा, और इसमें भी आई जाएगा। सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन तीनों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। V1 दूसरे वाले पर V2, ठीक है, तीसरे वाले पर V3। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे जुड़ता है, पैरेलल, अपन पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो तीनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि मेरे पास टोटल V की वैल्यू क्या होने वाली है, तो आप क्या करेंगे, तीनों V1, V2 और V3 को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि मेरे पास कितने वोल्ट
यहाँ पर हैं। तो हमेशा तो सीरीज़ में आपको याद रखने वाली बात क्या है कि आई जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सीरीज़ में सेम रहेगा, और जो वी रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ये आप नोट डाउन कर लें, आई सेम और वी डिफरेंट रहेगा। तो कैसे होगा बेटा ये चीज़, यहाँ पर डेरिवेट करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ पर क्या हुआ, v इक्वल टू वी1 प्लस v2 प्लस v3। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है। देखो तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है, ओम्स क्या बोलते हैं आपके, बहुत सिंपल सी बात, v इक्वल टू आई आर, क्या बोलते हैं, v इक्वल टू आई आर। तो अपन को हर रेजिस्टर पर इसकी वैल्यू देखनी है कि आई आर की वैल्यू क्या होगी अगर सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए v1 की वैल्यू क्या हो गई, आई आर वन। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, आई आर वन, क्योंकि v1 पर करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस जो है डिफरेंट है, यानी v1 की वैल्यू हो गई। v2 की वैल्यू जो है अपन बात करें, v2 वही सेम आई आर टू, और v3 की वैल्यू की बात करें तो आई आर थ्री। ये तीनों वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर अपन इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। अपन सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज़ के अंदर अपन कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने पर आई आर एस, ये इक्वेशन अपन 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ v1 v2 v3 इंटू इक्वेशन 1। तो आई आर सीरीज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, ठीक है बेटा। तो ये देखो यहाँ पर सेकंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर आई आर सीरीज़ के अंदर यहाँ पर मैंने आई कॉमन लिया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो गया, आपके जो तीनों रेजिस्टर्स हैं उनको आप ऐड कर देंगे तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आएगा आपके पास सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखने वाली यहाँ पर क्या थी कि जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम रहती है बेटा सीरीज़ के अंदर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो डिफरेंट रहती है। तो इस तरह से सीरीज़ के अंदर आपका ये टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आया, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर ले बेटा। तो पैरेलल सीरीज़ के अंदर भी हम देखते हैं, और सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम देखते हैं रेजिस्टर्स कैसे अटैच होके और क्या फॉर्मूला में वहाँ डेरिवेट किया। तो ये फॉर्मूला है डेरिवेट हुआ है सीरीज़ के लिए, आप एक बार नोट डाउन कर ले। आगे बढ़ते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। हाँ बेटा जरा देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंसेस का, जो है रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें, सिंपल सा कंसेप्ट है। ये देखिए अगर आपके रेजिस्टर्स ये देखो पैरेलल में बेटा कैसे कनेक्ट है, यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया। ये आपका R1 R2
R3 V वोल्ट की एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ से करंट शुरू होता है। तो आपका जो करंट है I, ये देखो यहाँ से बढ़ना चालू हो जाएगा, डिवाइड हो गया आपके करंट की वैल्यू I1 I2 I3, लेकिन V क्या है यहाँ पर, V सेम रहेगा। तो पैरेलल के जैसे जस्ट अपोजिट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, जो करंट है वो डिफरेंट रहेगा और जो V है वो आपका क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर मुझे टोटल आई देखना है, क्योंकि V की वैल्यू तो मेरे पास फिक्स है, V की वैल्यू तो सेम है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास करंट की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है तीनों रेजिस्टेंस के अंदर। तो टोटल करंट कितना होगा इस सर्किट के अंदर, हम बोलेंगे अकॉर्डिंग I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3। अगर इन तीनों की वैल्यू मुझे पता लग जाए I1 I2 और I3 की, तो टोटल करंट की वैल्यू भी मुझे सर्किट में पता लग जाएगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो I की वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या थी, V इक्वल टू आई आर, देन I इक्वल टू V अपॉन आर। यही तो है बेटा, I की वैल्यू कितनी आ गई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भाई, V इक्वल टू क्या था आई आर, यहाँ से आपने I को यहाँ रखा, R को नीचे लेके गए तो V अपॉन आर, इस तरह से वैल्यू यहाँ पर आ गई किसकी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू V अपॉन आर, करंट की वैल्यू। तो अगर I की वैल्यू V अपॉन आर है तो R1 की I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 की वैल्यू V अपॉन R1। ठीक है, V तो सेम रहेगा। I2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, V अपॉन R3 R2 सॉरी, और I3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, V अपॉन R3। तो इस तरह से इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं। तो जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो I की वैल्यू V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे V को, तो अंदर क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप रेजिस्टेंसेस को जोड़ते हैं तो आपके ये वैल्यू आती है बेटा इस तरह से। तो दोनों के लिए फॉर्मूले हम देख चुके हैं, R इक्वल टू R1 R2 प्लस R3। तो सीरीज़ में डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको इस तरह से ऐड करना होगा। आप पैरेलल के अंदर 1 अपॉन R पैरेलल इक्वल टू जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये दो फॉर्मूले कैसे डेरिवेट होते हैं, फिर डायग्राम आपको वहाँ बताने हैं, और उसके बाद इनका यूज़ कैसे होगा वो आप न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो ये आपका बेटा इफेक्टिवली ए पार्ट जो है वो पूरा फिनिश हो चुका है अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, और इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं अब हम डिस्कस करेंगे जो भी लेक्चर है, या तो आज या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे देखते हैं बेटा। मैं कुछ छोटा सा इनका यूज़ आपको, जैसे कैसे यूज़ करते हैं पैरेलल के अंदर सीरीज़ में, वो मैं आपको बेटा बता देता हूँ यहाँ पर। देखें यहाँ पर, अब कुछ वैल्यूज ले लेते हैं अपन यहाँ पर इसकी। मैं सिर्फ यहाँ पर आई और वी को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी आपसे, सिर्फ मैं यहाँ पर पैरेलल के अंदर, जैसे वहाँ पर सीरीज़ के अंदर मैंने रेजिस्टेंस लिए थे, रेजिस्टेंसेस, तो यहाँ पर भी मैं ले रहा हूँ। सपोज करें ये रेजिस्टेंस जो है ऐसे तीन, मैं इसको भी हटा देता हूँ, सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करेंगे।
तो ये बेटा ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये आपके 4 ओम का रेजिस्टर है, ये 8 ओम का रेजिस्टर है। ये 3 रेजिस्टर्स आपने यहाँ पर अटैच किए हुए हैं एक सर्किट में। मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये अगर इस तरह से आपके रेजिस्टर्स अटैच होंगे पैरेलल के अंदर तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। आपने बोला सर ये हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, और 1/R पैरेलल को अगर हम देखें तो इस तरह से सर 1/R1 फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करते हैं। हमारे टीचर ने यही पढ़ाया हमें कि पैरेलल के अंदर इस तरह से फॉर्मूला अटैच करना है, और इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे R1 की, तो R1 की वैल्यू 2 + 1/4 और 1/8 इनकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया यहाँ पर इनका 8, ठीक है। 2 4 2 + 1 तो 1/RP की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4 7/8। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा 1/R पैरेलल की। तो R पैरेलल की वैल्यू कितनी हो गई 8/7। इतना रेजिस्टेंस होगा इतने ओम का, सॉरी इतने ओम का 8/7 ओम पैरेलल के अंदर। आपको समझ में आ गया कैसे पैरेलल के अंदर निकालते हैं हम रेजिस्टेंस। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये बहुत सारे सर्किट्स आपको यहाँ पर पहचानना है कि कब सीरीज़ में सर्किट हो जाते हैं, कब पैरेलल के अंदर हो जाते हैं, तो वो आपको वहाँ आइडेंटिफाई करना होगा। तो अपन बहुत सारी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के। इस तरह से मैं बहुत सारे सर्किट्स आपको दूंगा, उनके रेजिस्टेंसेस दूंगा और बोलूँगा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। इस तरह के सर्किट्स आ सकते हैं। देखिए मैं आपको ये बता दूं, जैसे एक सर्किट छोटा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन यहाँ पर। मैं सॉल्व करना भी आपको बताऊंगा कि इनको सॉल्व करने का क्या तरीका, क्या ट्रिक होती है। सपोज करें ये इस तरह से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और मैंने आपसे पूछा इसके अंदर इफेक्टिव ये 1 ओम के रेजिस्टर, सपोज करें यहाँ पर 1 ओम के रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, तो मैंने आपसे पूछा यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा इस सर्किट के अंदर। तो आपको बस ये पहचानना है कहाँ सीरीज़ कहाँ पैरेलल। तो स्टेप टू स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ एक थोड़ा सा कि ये यहाँ से अगर करंट आपका एंटर होता है आई, तो यहाँ से वो डिवाइड हो जाएगा, तो इसके अंदर और इसके अंदर सेम जाने वाला है, ठीक है। इसके अंदर सेम जाने वाला बढ़ने के बाद, यानी ये और ये सीरीज़ के अंदर है तो 1 और 1 2 ओम का, तो ये डायग्राम आपका इस तरह से हो जाएगा। इधर भी 2 ओम, ए और बी 2 ओम क्योंकि यहाँ सीरीज में थे मैंने ऐड कर लिया। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो अब ये पैरेलल निकलेंगे, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2 कितना हुआ, ये देख लीजिए 2/, यहाँ पर 2 LCM सिंपल सा 1 + 1 = 2/2 = 1। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना रहा इसका बेटा 1 ओम, ठीक है। तो ऐसे ही ये तो बहुत छोटा सा आपके रेजिस्टेंसेस के जो एक छोटा सा एग्जांपल है। बहुत सारे सर्किट्स आते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना में सीखना है, टफ़ नहीं होते हैं। हम सीखेंगे तो टफ़ नहीं लगेंगे आपको स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आप बेटा यहाँ तक कि आपके ए पार्ट ख़त्म हो जाए, इन टॉपिक्स को आप कंप्लीट करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।